इरिटेटिंग है, ओवर कर देती है ये सब चीज़, वो खुद से वो चीज़ वो फील कर लिए हैं एक बार, तो उनके मन में एक ये परसेप्शन बकेट से मार रही थी, वो मनीषा को धक्का दी। उन्होंने कहा छोटी लोग छोटी सोच, आता हूँ भिड़ जाओ, लड़ जाओ हमसे, ले लो फुटेज, ये वो, तो वो चीज़ें देखिए। सबसे पहले तो टेली मसाला देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम है, स्वीकार करिए। और बिग बॉस देख रहे हैं इस बार, एकदम जबराट, शानदार, अद्भुत, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद लग रहा है। शानदार मतलब ये जो पूरा पैकेज है इंटरटेनमेंट का, मार धार से भरपूर एकदम, वो पिछले OTT वाले से तो लाख गुना बढ़िया है, पिछले सीजन से तो बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। देखिए बिग बॉस में अगर हम 3 नाम लें अगर जेन्युइनली, तो मनीषा, एल्विश और अभिषेक, ये तीनों जो तिकड़ी है ये जानदार है, ज़बरदस्त है। इधर आके कुछ थोड़ा सा हमको हल्का सा अभिषेक का गेम थोड़ा सा हमको थोड़ा सा हिलता हुआ नज़र आया, वो ओवर कॉन्फिडेंट वाले वीकेंड के वार के बाद से, उसके बाद भी वो मतलब एल्विश को थोड़ा सा वो दोस्ती दिखा रहा है और ये थोड़ा सा उसको वो कोल्ड वाइब पीठ पीछे दे रहा है, तो वो थोड़ा सा हमको ख़राब लगा। बट ये तीनों हमको लगता है कि टॉप 3 है। देखिए क्या है कि पहले तो एल्विश ने सामने से कहा ना उसको कि देखो भाई हम तो तुमको विनर देखते हैं, तुम पहले से आए हो, ये उसका बड़प्पन था एल्विश का, क्योंकि एल्विश कहीं ना कहीं अभिषेक से, अभी देखिए जैसे सलमान ने बताया कि बीच में वो आया है तो टफ़ किसके लिए है, पहले से ग्रुप्स बने हुए हैं, आप कैसे कंफर्टेबल फील कीजिएगा, तो टफ़ तो उसके लिए है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब अभिषेक को लग रहा है कि भाई उसने तो भाईचारा दिखाया, दिल बड़ा रख के वो किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं एल्विश जीतना चाह रहा है, उसको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये भी वोट अपील कर रहा है, ये भी कह रहा है कि हम जीतेंगे, ठीक है, तो उसको लग रहा है कि अब ये टफ कंपटीशन है, तो अब ना वो एल्विश के निगेटिव पॉइंट्स निकाल रहा है अब जाके, होता है ना, ताकि बाहर एक नैरेटिव वो दे सके जनता के बीच में कि भाई देखो ये चीज़ें भी विनर की क्वालिटी में होनी चाहिए, कि हर जगह पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ये करना वो करना, जो ये नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बाहर जाए तो लोग विनर जो है अभी भी अभिषेक को देखें। ऐसा हमको लग रहा है कि वो एल्विश को थोड़ा सा अपने से कम दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है, वो एक नैरेटिव सेट कर रहा है, बट ये गलत है, दोस्ती में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती उसकी तरफ से भी प्योर रही है एकदम, तो आप भी उसको, अब तो खैर नॉमिनेट हो गया बंदा, वो भी आपके हाथ में नहीं था, आपने सपोर्ट किया वहाँ पे भी उसको, जब अभिषेक डिस्ट्रैक्ट करना था तो अभिषेक नहीं गया डिस्ट्रैक्ट करने एल्विश को, तो कहीं ना कहीं अब जब जनता के ऊपर है तो अब जनता पे छोड़ दो यार, वोट अपील करो अपने लिए और जैसे हो वैसे। अब दूसरा ने क्या किया क्या नहीं किया वो जनता, देखिए हम बताएं ना, उनकी मैडम उनकी माँ जब आई, अभिषेक की मम्मी जी जब आई, तो उसके बाद से उसका गेम ख़राब हो गया, वो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर ऐसे वो चीज़ें इनपुट दे दी कि अरे बाहर बहुत सही चल रहा है, अरे तुमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, अरे तुम ये हो तुम वो, और उसके बाद वो जो कन्वर्सेशन हुआ एल्विश को लेकर, उसके बाद से उसका गेम ख़राब हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप एज ए पर्सन अंदर से कितने चालबाज टाइप के हो, कि बाहर से भाईचारा दिखा रहे हो और अंदर ही अंदर आप उसको विनर भी नहीं मानते। अब विनर नहीं मानते तो उसको सामने में बोलो भाई कि देखो तुम गेम थोड़ा सुधार लो, या ये करो वो करो, पॉइंट ऑफ व्यू दो, मतलब सब कुछ बताओ ताकि वो विनर बने, अगर आप उसके दोस्त हो तो, क्योंकि वो तो सामने से कह रहा है कि भाई तुम विनर बनो। तो कहीं ना कहीं ये आपकी विचारधारा को बताता है कि आप बैक बिचिंग कर रहे हैं उस एक ऐसे दोस्त के लिए जिसके साथ आप कहीं ना कहीं एक अलग अलग मोमेंट्स दोस्ती यारी के, ताकि वो एक अलग क्लिप बन के आए कि यार ये दोनों का याराना चल रहा है अलग, हर एक बिग बॉस में होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उसने बहुत गलत किया है, और ये गेम उस वीकेंड के वार से ख़राब हुआ उसकी मम्मी के आने के बाद, तो इसमें उसकी मम्मी का भी मतलब 50-50 रोल रहा है, क्योंकि उनकी माँ आके ये सारी चीज़ें नहीं बोलती और प्लानिंग के बाहर तुम्हारा निगेटिव PR हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताती, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव इम्पैक्ट इसके दिमाग में डाला एल्विश को लेकर भी, कि मे बी ये कहीं बाहर से बोल के आया हो कि हम अंदर जाएंगे। देखिए उसके बोलने से नहीं आया था, उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल आया था, कहीं ना कहीं ये उस क्लिप में भी दिखा कि जब कह रहा है वो कि अरे हम तो चाहते हैं हम इन लोगों को कुछ दे दें, अरे हमसे लड़ लो, हमसे भिड़ लो, हमसे ले लो, जैसे शो को वो देने के लिए बहुत, शो उसको कुछ नहीं दे रहा, मतलब वो उस टाइप का, बाद में वो कवर अप किया, तो वो तो ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर था, बट जैसे क्या होता है ना कि कोई अगर आपसे पूछे, जैसे वो जेड वाली बात है, कोई अगर आपसे पूछे क्यों जीतना चाहते हो तो वो अपना पॉइंट गिनाएगा ही गिनाएगा कि देखो हम ये हैं, तुमने ये नहीं किया, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने, क्योंकि एट द एंड सब कंपटीटर है,
तो हम तो पॉइंट अपना गिनाएंगे कि हम इस शो में रहने के लायक क्यों हैं और तुम क्यों नहीं हो, और हम क्यों जितने चाहिए तुम लोगों के बीच, क्योंकि नाम तो सब बहुत बड़ा बड़ा है। तो मैंने जो जो किया कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हर जगह, मैंने उसको भी सहारा दिया, मैंने उसको भी सहारा दिया, क्योंकि वो पूछ रहा है हमसे तो हम बताएंगे। बट ये चीज़ें जब लास्ट में उसने बोली ना कि मैं तो चाहता हूँ कि शो हमारे से कुछ ले ले, मैं शो को कुछ देना चाहता हूँ, मैं तो हमेशा रहता हूँ भिड़ जाओ लड़ जाओ हमसे, ले लो फुटेज ये वो, तो वो चीज़ें ना तो थोड़ा नहीं बहुत लगा इस बार। मतलब हम जो बात है वो क्लियर बोलते हैं, हमको ये नहीं है कि फ़िल्टर वाला बात है कि भाई ये वो, हम मेरे दिल में ये चीज़ हमको आ रहा है कि बहुत फेवरेटिज्म है। पूछे कैसे, जब आप पूरा शो कह रहे हैं कि इस बार जनता खेलेगी, जनता बॉस है इस बार, तो आपने तो एंट्री ही गलत कर दी। फिर पूजा भट्ट जी को भी रैंकिंग के साथ एंट्री करना चाहिए था आपको। अगर आप देखिए एक से लेके जितने भी कंटेस्टेंट्स गए हैं उनको बाहर से करेंसी दे के भेजा गया, बिग बॉस करेंसी, ताकि वो अंदर अपना बेड चूज करे, ठीक है। और ये करेंसी किसको दिया गया, किसके आधार पे, कि जनता ने चूज़ किया। जनता ने अभिषेक को 1 नंबर पे चूज़ किया, जनता ने बाकी कंटेस्टेंट्स को अपने हिसाब से चूज़ किया, आकांक्षा पूरी जो भी थी सब। तो उस पूरे लिस्ट में पूजा जी तो थी ही नहीं, मतलब जनता ने पूजा जी को नहीं चुना, ठीक है। पूजा जी उस पैनल में बैठी हुई थी जो चुन रही थी सबको, ठीक है, जो करेंसी डिसाइड करवा रही थी, कर रही थी। तो कहीं ना कहीं यहीं से फेवरेटिज्म आ गया कि ठीक है वो एक बड़े हस्ती हैं, एक बड़े फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। अब जब वो अंदर गई तो क्या उनसे कोई गलती नहीं हुई? आज तक क्या उनसे एक भी गलती बिग बॉस के शो में नहीं हुई कि वीकेंड के वार पे सलमान सर उनको करेक्ट तक कर सके कि पूजा ऐसा नहीं ऐसा, मतलब वो एकदम परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट जो कहा जाता है वो। उन्होंने क्यों नहीं मारा एल्विश को टास्क में, वो बकेट से मार रही थी, वो मनीषा को धक्का दी, उन्होंने कहा छोटी लोग छोटी सोच। और बिग बॉस में क्या है, शब्दों को पकड़ने का गेम है बिग बॉस। मैंने अपने सीजन में एक बार बोल दिया था, ये देखिए इनका चाल चलन हमारे बिहार में। उसके बाद 3 बार बिग बॉस ने चाल चलन शब्द का प्रयोग किया अलग अलग सीजन्स में। मैंने जो चाल चलन का शब्द का प्रयोग किया था उसको कैरेक्टर से जोड़ के देखा गया, उसको पूरा एकदम ये कर दिया गया, चाल चलन चाल चलन। हमारे पप्पा आज भी बोलते हैं, या कभी भी किसको भी, तुम अपना चाल चलन ठीक कर लो, सही से जागा करो, ठीक है, मेहनत करो, ये करो वो करो। तो चाल चलन मतलब अपना बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द पकड़ा जाता है। तो अगर आपने बोला छोटी लोग छोटी सोच, और आपने एक बार भी सबको बैठा के नहीं बोला कि वो जो मैंने वो शब्द बोला था छोटी लोग छोटी सोच, वो अलग साउंड किया, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं वो मीन नहीं करती, नहीं बोला, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि वीकेंड के बार पे हमको कुछ बोलने जाने को है नहीं, तो नॉर्मल है वो चीज़, पहली बात। दूसरी बात सॉरी, दूसरी बात कि जब नैरेटिव सेट करना, आप गौर कीजिएगा कि सबका नैरेटिव कौन कैसा है, ये उन्होंने ही सेट किया है। अभिषेक का सेट उन्होंने ही किया है, ओवर कॉन्फिडेंट का थप्पा उन्होंने ही लगाया, मनीषा का उन्होंने ही लगाया, सबका उन्होंने ही लगाया। तो कहीं ना कहीं ये जो सलमान खान साहब जब वीकेंड के वार पे जब आए सलमान खान, तो सलमान खान ने उनको कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। सलमान खान ने उनको कहा कि अभिषेक तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, मनीषा को कहा तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो। तो सबको वो वही बोल रहे हैं जो इनपुट पूजा भट्ट जी के द्वारा शो में क्रिएट किया जा रहा है। बेबिका को कुछ नहीं बोला गया। बेबिका ने मनीषा को क्या बोला कि मर्दों के साथ, मर्दों के पास मुंह मारती है। ये कितना गंदा वर्ड है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये वीकेंड का वार पे कोई मुद्दा ही नहीं है ये। तो फेवरेटिज्म बिल्कुल है इस बार। अगर बेबिका को बहुत बार वीकेंड के वार पे ऐसे बोला जाना चाहिए, मनीषा ने तो कुछ किया नहीं, उसको क्यों डांटा गया, मतलब कि तुम सुन क्यों रहे थे मतलब तुम सुनी कैसे। तो ये सब बात छोटी छोटी बातों पे जिसको टारगेट करना है वो कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से एक चीज़, फेवरेटिज्म एडवांटेज जो भी हो, लेकिन अभी तक जो कंटेस्टेंट यहाँ पहुँचे हुए हैं कहीं ना कहीं वो डिजर्विंग थे, एक जिया को छोड़ के, ठीक है। तो सही कैंडिडेट आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टॉप 3 में वो 3 लोग हैं, अभी भी हैं इस टॉप 6 में। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने शो को कुछ दिया है वो अभी भी हैं। तो फेवरेटिज्म जो भी हो, जब बिग बॉस को निकालना होगा तो बिग बॉस उसी को निकालेंगे जो लेस डिजर्विंग। बेबिका पूजा जी की उंगली नहीं, उन्होंने पूरा पूजा जी को पकड़ा हुआ है। और वो एक्चुअली हमको चाहती हैं, वो थोड़ा सा हमको लगता है ऐसा कि वो थोड़ा सा
ठीक है, वो अपना सोच रही है काम वाम से रिलेटेड कि हमको थोड़ा काम वाम मिल जाए, थोड़ा बाहर जाएंगे, महेश भट्ट साहब हैं, आलिया भट्ट मैडम हैं, तो ये सब चीज़ है, तो उन लोगों से मुलाकात हो जाएगी, रणवीर कपूर है, उन लोगों से मुलाकात हो जाएगी, कुछ काम वाम मिल जाए, वो अलग बात है, उनका चल रहा है। इस वजह से वो उनका सुन भी ले रही है। महेश भट्ट साहब हमको तो समझ में नहीं आता इमोशनल कब होती है वो कब नहीं होती है। महेश भट्ट साहब आए, छाती पीट ली उनके, माथा पीट लिया उनके छाती पे, कह रही है ये मदर फिगर, ये वो हमारे लिए वो ये हैं वो हैं, और रोने की जैसा की, लेकिन एक आंसू भी नहीं निकला उसका। तो पापा जब आए उसके, उस समय भी वो रोने के लिए गई, एक आंसू नहीं निकल रहा उसका। तो कहने का मतलब है कि वो तो उनको पूरा पकड़ के जा रही है आगे, बट उनकी सुनती भी नहीं है वो। मतलब अगर आप किसी की जेन्युइनली किसी की कदर करोगे तो वो सुनोगे आप। तो वो पता है कि वो ऐसे ही कर रही है, और उसने उनको यूज़ किया है, और अंत तक भी वो नहीं चाहती कि कुछ भी ख़राब हो और ज़्यादा। वरना बेबिका ऐसी है कि हंसते हंसते जो कैप्टेंसी, पूरा कैप्टन नहीं बनी पूरे सीज़न में। एक बार मौका भी आया था तो किसने साइड किया? पूजा भट्ट जी ने साइड किया। तो जो आदमी कैप्टेंसी गवा रहा है वो लंबा सोच रहा है घर से बाहर निकल के कुछ काम वाम के लिए सोच रही है वो। तो ठीक है, हमको बहुत फेक लगता है वो पूरा लड़ाई, अभी तो और ज़्यादा फेक लगता है वो सब। लगता है कि भाई ठीक है चलो, चिल्ला चिल्ला के दोनों एक दूसरे को बोल रहा है, अब पता ही नहीं चलता कि कब बोल रहा है कब एक्टिंग कर रहा है। स्टार्टिंग में उन लोगों अपना एक माहौल बना के रखा, लेकिन इरिटेट बहुत करती थी बेबी का कि कोई भी वैसे रहेगी, वैसे रहेगा कोई भी घर में तो किसी का भी उससे लड़ाई ही होगा। बहुत ज़्यादा वो, मतलब हमको लगा कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग, हमको ही बोला गया था अपने सीज़न में बहुत इरिटेटिंग। हम जैसे बोलते थे उस हिसाब से बोलते थे वो लोग कि मतलब ऐसे बोलता है। तो एक होता है ना कि सबका अपना एक होता है तरीका, तो उन लोगों का था कि बहुत इरिटेटिंग है, तो हमको ही बोला गया था। लेकिन फिर हम उस पर बाद में सोचे कि भाई क्या सोच के ये लोग बोल रहे हैं। फिर वही होता है कि ठप्पा लगाने वाला बात, कि तो इस बार का ठप्पा उसको मिला। देखिए मेन चीज़ क्या है कि सलमान सर शो देखते नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत क्लिप्स देख लेते हैं, वो जो उनको बोला जाएगा, जिस पे बेस्ड वीकेंड का वार होगा उस पर वो बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक वो चीज़ आ चुका है कि ये बहुत इरिटेटिंग है, ओवर कर देती है ये सब चीज़, वो खुद से वो चीज़ वो फील कर लिए हैं एक बार। तो उनके मन में एक ये परसेप्शन बन चुका है, तो इसीलिए वो बार बार, और ये बहुत गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि ये बीच में बात भी करते थे उससे, तो चैं 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 ऐसे करके एक उसका मजाक बनाना उसके लैंग्वेज का। उसके बाद फिर जैसे क्या होता है ना कि आप समझिएगा कि जैसे हम लोग छोटे शहर से, छोटे गांव से, छोटी जगह से, हालांकि ये अलग बात है कि छोटा छोटा बोलना, मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। हम कह रहे हैं जहाँ पे संसाधनों की कमी है। हम लोग कभी नहीं सोचे थे ज़िंदगी में कि कभी हम बिग बॉस में जाएंगे, कभी लोग हमको जानेगा पहचानेगा, इस लेवल पर हम सलमान सर के साथ खड़े होंगे, ऐसा कुछ कोई नहीं सोचा, हम नहीं सोचे, ठीक है। इसी तरीके से वो भी है, वो भी नहीं सोची होगी कि कभी सलमान खान हमारे साथ खड़े होंगे, सलमान खान हमसे बात करेंगे। वो लोग क्या सोचता है उस समय सोचता है कि यार एक तारीफ़, क्योंकि मेरा परिवार देख रहा है, मेरा गांव देख रहा है, समाज पूरा मुंगेर जिला बिहार देख रहा है, पापा देख रहे हैं, सब देख रहा है। तो अगर सलमान खान तारीफ़ करेंगे हमारी, तो वो एक इतना अच्छा जाएगा मैसेज, इतना अच्छा जाएगा कि यार मनीषा का तारीफ़ सलमान खान किए। तो वो कहीं ना कहीं वो ललायित रहता है। हम जब गाना बनाते थे सलमान खान सर के लिए, सर तारीफ़ करते थे, तो ऐसा लगता था कि यार दुनिया का सारा खुशी मिल गया हमको। तो जिस लड़की को पूरे सीजन में उसको डिमीन किया गया, डिफेम किया गया, उसको उसके लैंग्वेज के लिए, उसको उसकी बातों के लिए, अब कोई रो रहा है अपना दोस्त, वो चुप करवाने जा रही है, तो उसको क्या बोला जा रहा है? चुप रहो, इरिटेट मत करो, बैठ जाओ। ऐसा कैसे होता है भाई? बगल में जो बैठा हुआ है, अगर वो चुप नहीं करवा रहा है, उसके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि वो चुप करवाए उसको, तो कम से कम वो जा रहा है चुप करवाने, तो उससे तो वैसे ट्रीट मत करो। और अंत तक वो बोलते रहेगी सर एक बार तारीफ़ कर दीजिएगा, आप कभी नहीं किए, एक बार कर दीजिएगा। वो हमको एटीट्यूड, वो हमको थोड़ा सा बड़ा वियर्ड लगा जो भी था, बट कि ये करेंगे आपकी तारीफ़, मतलब क्या है यार, एक मुंह से आपको तारीफ़ ही तो बोलनी थी। अरे मनीषा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने भी अच्छा गेम खेला है, तुमने भी बहुत इंटरटेन किया है ना, ये चीज़ बोल देते तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता बंदे का। एक वो होता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, जैसे एल्विश का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कि एल्विश से एक गलती हुई बहुत बड़ी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने माँ से उनकी बात करवाई कि बंदा नॉर्मल हो जाए वीकेंड के वार से पहले ही। बट वो उल्टा पड़ गया, मतलब वो बंदा को लगा कि माँ को बताया गया सारा बात तो वो निगेटिव जाएगा मेरे ऊपर। तो कहीं ना कहीं उसको बोलना चाहिए था सलमान सर को, मनीषा की तारीफ़ करनी चाहिए थी, और मेकर्स को भी ये सोचना चाहिए था कि किसी को इतना ना करो, इतना ना करो। शो में बहुत कुछ दिया है अगले ने, बहुत कुछ दिया है, अपना कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर पे ही बात आई है, लड़कों पे ये वो दिस डैट, फ्लर्ट किया है, बिल्कुल बिल्कुल, और फ्लर्ट किया है सबसे,
इंटरटेनमेंट का जो पैकेज कहा जाता है वो पैकेज रही है वो बंदा, उसने ख्याल रखा है सबका, हर एक तरीके से काम, उस पर क्या क्या नहीं टास्क की, बहुत अनहाइजेनिक है, बहुत ये है वो है, बहुत ये बोलती है वो बोलती है, भाई चुगली करती है, ये करती है, भाई कभी तो तारीफ़ कर दो। अब हमको एक बात बताइए, नॉमिनेट जिसको होना था हो चुका है, आखिरी नॉमिनेशन ख़त्म हो चुका है, ठीक है, सब अब जनता के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, या इससे पहले भी लोग इसको कहता है गेम 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 गेम। आप गेम शब्द का प्रयोग ही क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप जब कहते हैं कि ये रियलिटी शो है, आप जैसे घर में रहते हैं वैसे आप रहिए, ठीक है, टास्क मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, घर में भी आप जब रहते हैं तो आपको जिम्मेदारियां मिलता है, जाओ आटा पिसवा के ले आओ, जाओ ये करो, जाओ वो करो, ठीक है, हार्पिक ख़त्म है ले आना जाके, तो ये मिला आपको, ये भी एक टास्क मिला, बहन की शादी करनी है, कैसे पूरा करोगे टास्क, वो करो। तो अब आप इसको गेम कैसे बोल सकते हैं? क्या है गेम, क्यों है गेम? आप अगर वो गेम खेलेगा तो आप कहिएगा कि वो बंदा रियल नहीं है, गेम खेल रहा है। गेम नहीं खेल रहा है तो कहेंगे कि गेम नहीं खेल रहा है, अपने गेम पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो सब कुछ तो आप ही बोल रहे हैं। आप एक तरफ उसको रियलिटी शो कह रहे हैं, रियलिटी शो बिल्कुल है वो, हम कह रहे हैं बहुत आदमी बाहर निकल के बहुत बकवास भी बोलता है, स्क्रिप्टेड है ये है, भाई स्क्रिप्टेड नहीं है वो, हम लोग को डायलॉग्स नहीं मिलता था, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले क्लिप भी देखे कि पूजा भट्ट है, बगल में मोबाइल रखा हुआ है, वो पूरा एडिटेड है, ठीक है, नहीं मिलता है मोबाइल। और इतना शो मेकर्स इतने ये नहीं है कि भाई 150 कैमरा लगा के मोबाइल यहाँ रख के दें ऐसे, वो नहीं मिलता है। हम भी थे शो में, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे, वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है स्क्रिप्ट कुछ भी। लेकिन वो गेम क्यों खेले? गेम है ही नहीं है, आप जैसे हो वैसे दिखाओ। अगर आप एक बात समझिए, अगर वो वैसी नहीं होती, घर में पापा आए हैं उसके घर में, कह रहे ये ससुर जी हैं, ठीक है, अपने फादर के सामने में जब वो ये चीज़ बोल रही है कि ये ससुर ये पसंद है आपको, ठीक है, वो ये चीज़, मतलब उसके पापा क्या कह रहे हैं, ये वैसी ही है। उसके बाद फिर जिया से क्या कह रही है, अपनी माँ का शादी मेरे बाबूजी से करवा दो। मीन्स यो फन लविंग है वैसे, वो असल ज़िंदगी में भी उसका भी रील्स सॉरी, उसका भी रील्स बाहर जो वायरल हुआ था, जिस वजह से वो आज शो में है, क्या हुआ था कि आपस के भेदभाव छोड़ के ये करके सब लोग मेरा लड़का ढूंढो मेरे लिए, ये करो। मीन्स वो भी वो फन लविंग फ्लर्टिंग नेचर की वजह से ही वो शो में आई। कपिल शर्मा शो में भी जब वो गई हुई थी ऑडियंस बन के, जब उसने कार्तिक आर्यन से क्या किया था, फ्लर्टी तो किया था। तो अब अगर कोई कह दे कि तुम बाहर ऐसे नहीं हो, ऐसे ये ऐसे कौन रहता है अपनी असली ज़िंदगी में, तो आप उसको पलट के देख लो, उसके घर जाके देख लो, जब उसके पापा आए उस समय उसका बिहेवियर देख लो। अगर उस समय वो डिसेंसी दिखाती अपने पापा के सामने कि है पापा के सामने में ऐसे ये सब मत बोलो, तो लगता क्या कि पीठ पीछे ऐसे है, अभी ऐसे है, बट वो वैसी नहीं है, वो वैसी ही है जैसा वो दिखा रही है। गेम क्या होता है यार? गेम तो कुछ होता ही नहीं है। टास्क है नॉमिनेट करना, टास्क जो मिलेगा शिद्दत से खेलो, नॉमिनेट जिसको करना है, तुमको लगता है जो लेस डिजर्विंग है या जिससे तुम्हारी नहीं बन रही है उसको नॉमिनेट कर दो, या तुमसे जो कमज़ोर लग रहा है। गेम यही तो है। गेम ये तो नहीं है कि आज चलो आज सुबह उठ गए हैं, अभी ये कर लेते थोड़ा, फिर उसके बाद उनको थोड़ा जाके कुछ कर देंगे, फिर ये है ही नहीं वो चीज़। आप उससे आप टिक ही नहीं पाओगे। अगर वो जैसी है वैसी रह के यहाँ तक पहुँची है, मेरा सीधा सा लॉजिक है, जैसी है वैसी रह के जनता ने वहाँ से उसको वैसे पसंद करके, चाहे शो मेकर्स ने हर बार उसको डिमोरलाइज किया, सलमान सर ने हर बार उसको डिमोरलाइज किया चैनल के कहने पे, तो जब इतना कुछ करने के बाद भी वो अभी ऐसे पहुंची है यहाँ तक, तो उसको वैसा ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई सामने से मना कर रहा है तो आप ये, जैसे वो एल्विश सोया हुआ था, उसने वो अपने कटआउट को जैसे एल्विश सोया हुआ था, उसने अपने कटआउट को उससे वो कर लिया। क्यों क्या होता है ना, आदमी कभी अचानक से जब रिएक्ट करता है वियर्ड, तो वो उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसको भी लग रहा होगा, बाहर एक बंदी है जो भी है देख रही होगी, उसको भी वियर्ड लग रहा होगा, हमको जाके उससे अगर चीज़ें ठीक करनी है, सेटल करना है, जो भी ठीक है, ख़राब लग रहा है, तो वो ज़बरदस्ती अब थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो उसको वो कम कर देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल बॉन्ड वो टूटता हुआ और ख़राब होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं पीठ पीछे अभिषेक बहुत चीज़ें मनीषा से बात भी कर रहा है एल्विश को लेकर, वो चीज़ें भी गलत लग रही है। तो अब अगर ये डिस्कशन चल रहा है तो अब आप कह सकते हैं कि ये गेम हावी हो गया सब पे, तभी ये डिस्कशन भी हो रहा है। गेम हावी चल रहा है, हो रहा है सब पे, तभी वो उसके बारे में कमी, वो उसके बारे में कमी निकाल रहा है, बता रहा है। बट ये दोस्ती यारी में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं मनीषा को जैसे
अब थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए फ्लर्टिंग एंड ऑल को लेकर, ठीक है, क्योंकि अब कुछ दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो जो भी है दोस्ती यारी में आपस में सॉर्ट आउट करो, क्योंकि ये तिकड़ी बहुत पसंद किया लोगों ने, और अब आखिरी समय है तो हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। जैसे हमारा एक हैप्पी क्लब था हमारे सीजन में, उसी तरीके से ये तिकड़ी नाग शक्ति जो है, ये इसमें कोई कलह नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में पता चले कि बाहर निकल के कि उससे चिढ़ है उससे चिढ़ है, तो ये अच्छा नहीं लगता है।